अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का घेरा तंग होने लगा है। तैयबा गुल नामी खातून की वीडियो स्कैंडल जो है आप लोगों ने देखा होगा। इस मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कौमी असम्बली की है, पार्लियामेंट की है, उसने जावेद इकबाल को भी बुलाया था। आज जो दिन गुजर गया, और तैयबा गुल नामी खातून को भी बुलाया गया था, क्योंकि तैयबा गुल खातून ने ख़त लिखा था, पीएसी को शिकायत की थी, जिस पे बुलाया गया था। जावेद इकबाल तो पेश नहीं हुए, और जावेद इकबाल ने ख़त लिख दिया है पीएसी को कि वो कोयटा चले गए हैं ईद करने के लिए, ईद के बाद वो पेश होंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिफारिश की है। तैयबा गुल का जो बयान आया है, ऑडियो वीडियो भी चलाई गई, जो चेयरमैन नैब उनके साथ जो नाजेबा हरकत कर रहे हैं, तो उस पर उनके साथ उनकी वीडियोस भी चलाई गई, ऑडियो भी चलाई गई। शहजाद सलीम जो डीजी नैब थे, वो भी उनको भी मुलविस करार दिया गया है, और उनकी भी ऑडियो जो है खातून के साथ जो है तैयबा गुल के साथ वो भी चलाई गई कमेटी में। खातून ने रो पड़ी हैं कमेटी के अंदर, और उन्होंने अपने साथ ज़्यादतियों के जो दास्तान बयान किए हैं, तो वो रोती रहीं। और उनके बयान के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक तो वज़ीर आज़म को सिफारिश की है कि फ़ौरी तौर पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को मिसिंग पर्सनस कमीशन की सरबराही से हटाया जाए, ओहदे से हटाया जाए। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक तो सिफारिश की है। दूसरा ये हुक्म दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कि जावेद इकबाल अगर अगले इजलास में शरीक नहीं होते, आइंदा जो पीएसी का इजलास होगा उसमें पेश नहीं होते, तो फिर इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाएंगे। ये फ़ैसला किया है कमेटी ने। और जो नैब के अहलकार मुलविस हैं इस सारे सिलसिले में, सारी गैर कानूनी और गैर अखलाकी जो हरकतें हैं, इनमें जो मुलविस हैं वीडियो स्कैंडल में, डीजी नैब सलीम, शहजाद सलीम और बाकी कुछ लोगों के भी नाम आए हैं नैब के अफसरान के, तो उनकी मुअत्तली की भी सिफारिश की है कमेटी ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती तब तक इनको मुअत्तल किया जाए, ओहदों से हटा दिया जाए। और कायम मकाम चेयरमैन नैब जो हैं इस वक्त ज़ाहिर शाह, उनको हुक्म दिया गया है इंक्वायरी करने का, कि वो इंक्वायरी करके रिपोर्ट कमेटी के अंदर पेश करें। नूर आलम ख़ान कमेटी के चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और नूर आलम ख़ान ने फिर तमाम मेंबरान से भी राय ली कि जावेद इकबाल के बारे में क्या राय होनी चाहिए, क्या फ़ैसला होना चाहिए। उन्होंने अपनी ख्वाहिश भी ज़ाहिर की कि मैं तो चाहता हूँ कि इस शख्स के वारंट गिरफ़्तारी जारी करूं और गिरफ़्तार करके इनको पेश किया जाए कमेटी में, और इनका बयान इनका भी लिया जाए, इनको भी सुना जाए। तो तमाम मेंबरान ने तकरीबन यही राय दी कि जी ठीक है, वारंट गिरफ़्तारी अगर नहीं आते तो वारंट गिरफ़्तारी जारी करेंगे अगले इजलास में। तो नैब अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की हिदायत की है, सिफारिश की है, इंक्वायरी का भी हुक्म दिया है। और बड़ी जो बड़ा फ़ैसला है, बड़ा हुक्म है पीएसी का, जो बड़ी सिफारिश है वो वज़ीर आज़म को यही है कि जावेद इकबाल को मिसिंग पर्सनस कमीशन, लापता अफराद के कमीशन की जो सरबराही है उनके पास, तो उस ओहदे से उनको फ़ौरी तौर पर हटाया जाए। और ये भी कमेटी ने कहा है कि जो मुलविस अहलकार हैं, नैब के अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होंगी, मुकदमात दर्ज होंगे। जावेद इकबाल समेत जितने भी अफसरान मुलविस हैं इस धंधे में, उनके ख़िलाफ़ FIR दाखिल होंगी। तो तैयबा गुल खातून ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जावेद इकबाल के साथ मेरी पहली मुलाकात लापता अफराद कमीशन के इजलास में हुई, मीटिंग में, मिसिंग पर्सन कमीशन में, और जावेद इकबाल ने मेरे से नंबर लिया। उसके बाद मुझे वो फ़ोन करते रहे, फिर मैंने उनको मना किया कि आप मुझे फ़ोन न करें। इनके साथ मेरी तलक कलामी भी हुई फ़ोन पे। फिर मुझे दूसरे दिन गिरफ़्तार करवाया गया, रात को 15 जनवरी की रात को लाहौर से गिरफ़्तार करवाया गया, और मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया, झूठा रेफरेंस दायर किया गया मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। 40 मुकदमात, खातून कहती हैं 40 मुकदमात मेरे ख़िलाफ़ दायर किए गए। मेरे शोहर को पहले गिरफ़्तार किया गया, फिर मुझे गिरफ़्तार किया गया। तो और जेल में
नेब की कस्टडी में जब मैं थी तो नेब की कस्टडी में मुझे नंगा करके मेरी वीडियोस बनाई गई हैं डीजी नेब शहजाद सलीम के हुक्म पर, उनके कहने पर मुझे नंगा करके, ये उन्होंने खुद बयान दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि मुझे नंगा करके कपड़े उतरवा के और मेरी वीडियोस बनाई गई हैं, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मुझे धमकियां दी गई हैं, हिरासा किया गया है, मेरा मेडिकल नहीं करवाया गया और अपने ही हाथ से लिख दिया गया कि ये खातून जो है मेडिकल अपना नहीं करवाना चाहती, ये खुद ही लिख दिया। तो मुझे डीजी ने जो चेयरमैन नेब थे जावेद इकबाल, वो मुझे कहते रहे कि जी आप नहीं आएंगी तो मिसिंग पर्सन कमीशन का इजलास नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगी, जब अगर आप नहीं आएंगी तो आपने आना है हर सूरत में, और किसी और मर्द के साथ मैंने आपको देखा तो आपके टुकड़े झंग जाएंगे। तो ये मुझे उन्होंने धमकियां दी हैं। फिर उन्होंने नवाजिश जो तर्जुमान हैं नेब के, उनको भेजा झंग। उन्होंने आकर मुझे मुलाकात की और मुझे कहा कि जी चेयरमैन नेब आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। तो मैं बड़ी परेशान थी, तो मैंने फिर क्योंकि हिरासा कर रहे थे तो मैंने इनको सबक सिखाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए इनकी मैंने वीडियो बना दी। और वीडियो फिर मुझे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान ने मुझे बुलाया और न्यूज़ 1 के मालिक ने ब्लू एरिया में बुलाया और वहाँ पे मुझे मेरे से वीडियो ली गई और मुझे नहीं पता था कि न्यूज़ 1 का मालिक कौन है। तो और न्यूज़ 1 पर कैसे वीडियो चली मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से आज़म ख़ान ने, क्योंकि मैंने पोर्टल पे शिकायत की थी चेयरमैन नेब के ख़िलाफ़, और जब पोर्टल पे शिकायत की तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रब्ते किए और फिर सेक्रेटरी जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के आज़म ख़ान, उन्होंने भी रब्ता किया और फिर मेरे से वीडियो ली गई। लेकिन देखना यह है कमेटी को कि इस वीडियो चलाने का फ़ायदा किसको हुआ। वो कहती हैं कि जी फ़ायदा उनको हुआ जिन्होंने मालम जुब्बा केस ख़त्म कराया चेयरमैन नेब से और BRT और ये इस तरह के। तो ये अब किसकी तरफ इशारा था? PTI के कुछ लोगों की तरफ इशारा था, यकीनन इमरान ख़ान की तरफ होगा। BRT और मालम जुब्बा तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हैं। तो ये वीडियो चलवा के चेयरमैन नेब को भी ब्लैकमेल किया गया और चेयरमैन नेब जो है मुझे ब्लैकमेल करते रहे, हिरासा करते रहे, मेरे साथ जो बदसलूकी की गई अपना कस्टडी में, जब मैं उनके नेब की कस्टडी में थी तो बदसलूकी की गई। इरफान डोगर नामी एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था मेरे केस का, वो मुझे हिरासा करता रहा, वो मुझे धमकाता रहा, उन पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। तो ये पूरी बयान उनका खातून का सुनने के बाद कमेटी के मेंबरान सर पकड़ कर बैठ गए। बरजीस ताहिर, शेख रुईल असगर और बाकी जो मेंबरान है वो सर पकड़ कर बैठ गए कि यार ये अब इस खातून रो रही हैं, वीडियो ऑडियो स्कैंडल हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो बरजीस ताहिर ने इस बात पे अफसोस का इज़हार किया कि ये हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ की पर बात आएगी, क्योंकि जब किसी अफसर को किसी इदारे का सरबराह मुकर्रर किया जाता है तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ क्लियरेंस देती हैं। तो क्या जावेद इकबाल के चेयरमैन नेब लगाने से पहले सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने नहीं चेक किया था इनका किरदार क्या रहा है? इस शख्स का ज़ाती किरदार भी तो होता है ना, कि आप सरकारी ओहदे पर, अवामी ओहदे पर बैठकर, पब्लिक ऑफिस होल्डर होकर आप पब्लिक को अपना ज़ाती मफाद में इस्तेमाल करना चाह रही हैं और नाजायज़ इस्तेमाल करना चाह रही हैं, ब्लैकमेल करना चाह रही हैं। और ख़ातून कहती हैं कि भाई मुझे चेयरमैन नेब धमकियां देते रहे कि आप अगर मेरे साथ ठीक नहीं चलेंगी तो मैं चेयरमैन नेब हूँ, मैं आपका जीना तंग कर दूँगा, जीना हराम कर दूँगा, कहीं जीने नहीं दूँगा, आपके टुकड़े जाएंगे जंग। ये इस तरह की धमकियां भी देते रहे। ये बयान है ख़ातून का। तो कमेटी ने बड़ा अफसोस का इज़हार किया। कमेटी ने कहा कि अब तो चेयरमैन नेब को साबिक़ को जावेद इकबाल को बुलाना चाहिए कमेटी के अंदर। और नूर आलम ख़ान ने कमेटी को बताया कि साहब ने ख़त लिखा है कि मैं ईद करने जा चुका हूँ, ईद के बाद मैं आ सकता हूँ। तो कमेटी से राय जब ली गई तो कमेटी ने भी कहा कि बिल्कुल जावेद इकबाल को बुलाया जाए और जावेद इकबाल का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। और क्योंकि वीडियो स्कैंडल है और वीडियो है, ऑडियो हैं ख़ातून के पास, ये सारी चीज़ें, इसके बाद कोई सबूत, वीडियो ऑडियो के बाद क्या सबूत चाहिए?
लेकिन बयान सुनना भी ज़रूरी होता है। तो उनको अगर नहीं आते जावेद इकबाल तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी होंगे। तो कार्रवाई का बहरहाल आगाज़ हो गया है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़, क्योंकि चेयरमैन नैब के ओहदे पर रहकर उन्होंने उस ओहदे का गलत इस्तेमाल किया था। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।